भारतीय तेल पर प्रतिबंध लगा के यूरोपियन यूनियन ने जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, उसका खामियाजा एक दो नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के पूरे 27 देश भुगत रहे हैं। और इस घटनाक्रम के बाद अब यूरोपियन यूनियन के अंदर ही फूट पड़नी भी शुरू हो चुकी है। दरअसल एक दो नहीं बल्कि पूरे 18 यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से अपना समर्थन वापस ले लिया है। लेकिन इसी वक्त भारत की तरफ से लिया गया एक्शन पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को फ्यूल क्राइसिस में धकेल चुका है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो पूरी दुनिया से अलग अलग यूरोपियन यूनियन के देशों से जो फुटेज, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि भारत के एक एक्शन से पूरे यूरोप में किस कदर से खलबली मच चुकी है। भारत और रूस ने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ ऐसा तगड़ा एक्शन लिया है कि यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से बौखला उठा है। पिछले 24 घंटों से यूरोपियन यूनियन लगातार भारत से माफ़ी मांग रहा है, भारत से लगातार भारत को लेकर के अपने प्रतिबंधों को हटाने की बात कह रहा है। तो दूसरी तरफ भारत के सामने फ्यूल को लेकर के गिड़गिड़ाना भी अब यूरोपियन यूनियन ने शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत ने एक दो नहीं बल्कि चौतरफा यूरोपियन यूनियन के ऊर्जा क्षेत्र पर ऐसा क्राइसिस ला दिया है कि अब यूरोप के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा भी नहीं था। और इस वक्त जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं और से नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के उन 27 देशों में अलग अलग देशों से सामने आ रही हैं जो इस यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, जो भारत की तरफ से निर्यात किए जा रहे यूरोपियन यूनियन के तेल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस कदर से पेट्रोल पंप खाली पड़ चुके हैं, नो फ्यूल के बोर्ड लगे हुए हैं, लोग अपनी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लेकर के पेट्रोल पंप्स के बाहर खड़े हैं, लेकिन उन्हें पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है और न ही डीजल। ऐसे में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लोग अपनी गाड़ियों को सड़कों पर ही पार्क करके इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत को जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने सेंक्शन जड़े हैं उसको लेकर के भी सवाल यूरोप के लोग ही उठाने शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब इस वक्त भारत ने जो एक्शन लिया है उसमें भारत अकेला नहीं है। दरअसल पिछले 24 घंटे से भारत यूरोपियन यूनियन को समझाने की कोशिश में लगा था, लेकिन यूरोपियन यूनियन को बात तब तक समझ में नहीं आई जब तक भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखाने का काम नहीं किया कि आखिरकार वर्ल्ड का तेल लीडर कोई और नहीं है, भारत ही है। भारत से ही पूरी दुनिया के 36% देशों को तेल निर्यात होता है, जिनमें पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। अब ऐसा क्यों है और इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, इसको लेकर के यूरोप किस कदर से अब गिड़गिड़ा उठा है, इसकी अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने भारत से किस कदर से गुहार लगाई है और भारत रूस ने मिलकर के किस कदर से एक बार फिर से पूरे यूरोपियन यूनियन को सबक सिखाने का काम किया है, समझेंगे इस वीडियो में। जानेंगे कि क्या इस वक्त स्थिति बन चुकी है पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को भारत के सिर्फ एक झटके की वजह से। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और हाँ दोस्तों, भारत की इतनी बड़े एक्शन के लिए, इतने बोल्ड एक्शन के लिए एक कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो भारत के लिए ज़रूर बनता है। दरअसल यूरोपियन यूनियन को लगा था कि वो भारत के ऊपर सेंक्शन लगाएगा और भारत गिड़गिड़ाते हुए उसके पास और कम दाम में तेल बेचने की पेशकश करेगा, क्योंकि भारत को ये लग रहा है कि उसके पास यूरोपियन यूनियन के अलावा कोई मार्केट नहीं है। यूरोपियन यूनियन जो सोच रहा था उसकी सोच बिल्कुल उलट पड़ चुकी है। अब तक यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर रूस से अधिक तेल आयात का आरोप लगा करके ये कह रहा था कि हम रूस की इकोनॉमी को बूस्ट होने से रोक रहे हैं और भारत जैसे देश रूस की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। और भारत ने भी अब इस पर साफ अपना एक्शन ले लिया है। भारत ने पहले ही कहा था कि दोहरा रवैया नहीं चलने वाला है। दरअसल 24 से 48 घंटे पहले भारत ने यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दी थी
कि दोहरा रवैया यूरोपियन यूनियन को महंगा पड़ सकता है। तभी समझ जाना चाहिए था कि भारत कुछ बड़ा सोच रहा है। दरअसल भारत ने कहा था कि यूरोपियन यूनियन रूस से तेल आयात को लेकर के, गैस आयात को लेकर के जो दोहरा रवैया अपना रहा था वो भारत को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। दरअसल बात यह है कि यूरोपियन यूनियन सीधे गैस का आयात रूस से करता है, लेकिन जो तेल है यानी कि जो क्रूड ऑयल है उसका आयात भारत करता है, और भारत तो उसी तेल को इंडिया के अंदर रिफाइन करके दुनिया के कई बड़े देशों को भी बेचता है, और उसमें से पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, जिसका 60% के ज़्यादा तेल भारत से जाता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आधे से ज़्यादा सप्लाई चेन भारत पर यूरोपियन यूनियन की डिपेंड है। इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन ने ये कहते हुए भारत की कंपनी और भारत के जो शैडो वेसल्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाया कि यह इनडायरेक्टली रूस को फ़ायदा उठा रहे हैं और हम इस पर किसी भी तरीके से रूस को फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। ये कहते हुए भारत की दिग्गज जो फ्यूल रिफॉर्म कंपनी है उस पर प्रतिबंध चढ़ा। उसके बाद उन्होंने भारत की शैडो सॉलो वाटर जो शिप हैं उन पर भी प्रतिबंध जड़ा, जिससे भारत को सीधा कई बिलियन का चूना लग रहा था। लेकिन भारत ने भी ठान ली पूरे के पूरे यूरोप को सबक सिखाने की। दरअसल यूरोप को एक बात तो बेहतर पता है कि हम जब खुद रूस से पूरी तरह से गैस पर डिपेंड है और वो जिस अमाउंट में रूस से गैस खरीदते हैं उससे कहीं ज़्यादा कम अमाउंट में भारत उससे क्रूड ऑयल खरीदता है। यानी कि ये यूरोपियन यूनियन दोहरा रवैया, एक तरफ तो खुद रूस से गैस खरीद रहे हैं लेकिन भारत को कह रहे हैं कि तुम नहीं खरीद सकते हो। ये था रूस का, इसको लेकर के रूस पर दोहरा रवैया पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन जिसमें शामिल था, और भारत ने इस पर एक्शन ले लिया। दरअसल भारत पहले इस पर अकेले एक्शन ले रहा था, लेकिन भारत के साथ अचानक से रूस ने भी इस पर कदम रख दिया। दरअसल रीज़न ये है कि रूस को भी इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, और बता दें सीधे तौर पर तो रूस के क्रूड ऑयल के सबसे बड़ी परचेजिंग कंट्री में चाइना और इंडिया ही है। यानी कि सबसे ज़्यादा चीन और भारत ही रूस से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जिससे रूस को काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन जब भारत पर प्रतिबंध जड़े जाएंगे और भारत ने अगर किसी भी तरीके से रूस से क्रूड ऑयल खरीदना कम किया तो इसका सीधा इम्पैक्ट रूस की इकोनॉमी पर भी पड़ने जा रहा था। इसीलिए रूस ने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का निर्णय लिया, और ऐसा हुआ कि चंद घंटों के अंदर अंदर रूस ने सीधे तौर पर यूरोपियन यूनियन को सप्लाई होने वाले गैस चेन को 40% से ज़्यादा कम कर दिया, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन में हड़कंप मच चुका है। बात यह है कि यूरोपियन यूनियन को एक तरफ तो भारत ने अपने क्रूड ऑयल जो कि भारत की तरफ से प्रोसेसिंग करके यूरोपियन यूनियन को बेचा जा रहा था उसमें 40% की अचानक से कटौती कर दी, और इसके साथ ही भारत ने उसी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके यूरोपियन यूनियन में बेचना शुरू किया, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन के देशों में तेल की कीमतें 3 गुना तक अचानक से उछाल मार गईं। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन में हालांकि चीज़ें यही नहीं, भारत ने सिर्फ और सिर्फ 40% की ही कटौती की थी, उतने में ही पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन बिलबिला उठा। कई जगहों पर शॉर्टेज हो गई फ्यूल की। लोग क्या कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े गैलन्स में पेट्रोल डीजल को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर भारत ने चंद दिनों बाद पूरी तरीके से रोक दिया तो हमारे देश में फ्यूल की मारामारी हो जाएगी, और वास्तव में ऐसा है भी, क्योंकि एनर्जी का सोर्स दोनों तरफ से भारत ने बंद कर दिया। एक तरफ तो रूस की तरफ से किया जा रहा गैस निर्यात और दूसरी तरफ भारत से किया जा रहा पेट्रोल और डीजल का निर्यात, दोनों यूरोपियन यूनियन के लिए सॉर्ट आउट किए गए। इस पूरे खबर के घटनाक्रम के सामने आने के साथ ही रूस के और भारत के इस एक्शन के बाद पूरी तरीके से बिलबिला उठा यूरोपियन यूनियन। इसको लेकर के यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगातार अब एक्सपर्ट ट्वीट किए जा रहे हैं, यानी कि ट्विटर अकाउंट से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन की उर्सुला वॉन डेर सहित उसके जो भारत में अध्यक्ष हैं, उन्होंने तक बात कही कि हमारा उद्देश्य भारत को किसी भी तरीके से भारत के व्यापार को बाधित करना नहीं था, ना ही सिर्फ भारत बल्कि हम किसी भी देश के व्यापार को बाधित नहीं करना चाह रहे थे। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक था कि
कि रूस को होने वाले महत्तम व्यापार में जो फायदा है उससे कम किया सके, ताकि रूस की तरफ से यूक्रेन पर लिया जा रहा एक्शन को हम कुछ कम कर सकें। और अब इस चीज़ को लेकर के उन्होंने यह भी सफाई दी है कि हम किसी भी तरीके से भारत के व्यापार को असंतुलित नहीं करना चाह रहे थे। इसके साथ जो भी चीज़ें हुई उसके लिए हम भारत से माफ़ी मांग रहे हैं। अब आप खुद समझिए, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों वाला समूह भारत के सामने माफी की तरह अपनी तरफ से सफाई दे रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और साथ ही यह भी उम्मीद लगा रहा है कि भारत जल्द से फिर से सप्लाई चेन को बाधित होने से बचाए, ताकि उनके यहाँ ये क्राइसिस जिससे वो इस वक्त गुजर रहे हैं इससे वो निपट सकें। और इन सब चीज़ों के बीच में भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अब जो भी कीमतें यूरोपियन यूनियन को मिलने वाली हैं उनमें वो 10% का इंक्रीमेंट करने जा रहा है। यानी कि जिस कीमत पर अभी तक भारत उनको तेल का निर्यात कर रहा था वो कीमतों से ज़्यादा में भारत तेल निर्यात करेगा। और साथ साथ भारत ने अचानक से की गई कटौती को भी अभी बहाल करने का कोई इरादा नहीं साफ किया है। लेकिन चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हुई। दरअसल अब इस पूरे के पूरे सिक्के का असल मास्टरमाइंड वास्तव में उतर चुका है। अब आप चौंक रहे होंगे कि आखिरकार ये क्या कहानी है। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच की जो पूरी कंट्रोवर्सी में है, इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच में कोई तीसरा प्लेयर भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें सबसे बड़ा गेम प्लानर कोई और है। अब आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, लेकिन जान लीजिए इस पूरे गेम प्लान के पीछे यूएस का हाथ है। जी हाँ, वही अमेरिका जो कभी भारत को सीधे तौर पर धमकी देता है तो कभी भारत पर सेंक्शन लगाने की बात करता है, कभी 100% टैरिफ की बात करता है, लेकिन दुनिया के देशों को चढ़ा करके भारत से रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश में भी दूसरी तरफ लगा रहता है। ये सब कुछ उसी अमेरिका के पीछे का हाथ है। और अब जब भारत की तरफ से एक्शन लिया है तो अमेरिका की तरफ से खुल करके एक बड़ा बयान आया है। दरअसल यह बयान किसी और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सांसद की तरफ से कहा गया है। और शब्द जो हैं वो काफ़ी तीखे हैं और तेवर भी वैसे ही हैं। उन्होंने कहा है भारत को लेकर के कि हम आपको बर्बाद कर देंगे। ये शब्द हैं, किसी और के नहीं बल्कि अमेरिकी सांसद के शब्द हैं कि हम आपको बर्बाद कर देंगे। और भी रीज़न ये है कि भारत रूस से क्यों इतना ज़्यादा मात्रा में जो क्रूड ऑयल है उसका परचेस कर रहा है, भारत इस पर रोक क्यों नहीं लगा रहा, भारत इस पर कमी क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल इन पूरे घटनाक्रम के पीछे का रीज़न ये है कि अमेरिका चाहता है कि रूस की जगह भारत अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदे, लेकिन महंगे दामों पर। अब आप खुद सोचिए, जब भारत को लगभग 40 बैरल प्रति लीटर पर अगर एक मान लिया जाए कि 40 बैरल पर अगर भारत को तेल रूस से मिल रहा है तो भारत वही तेल 60 या 70 बैरल पर अमेरिका से क्यों खरीदेगा। क्या भारत पागल है या फिर भारत बेवकूफ़ों वाला देश है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सीधी बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि रूस से रोक लगा करके भारत अमेरिका से खरीदे, जिससे अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़े और भारत के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल किया जा सके। अब ये ज़रूरत तो नहीं होगी यहाँ पर कि मैं आपको ट्रेड डेफिसिट बताऊँ। आप खुद समझते हैं कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है। सीधे तौर पर व्यापार घाटा। अमेरिका के साथ भारत को घाटा नहीं बल्कि भारत अमेरिका के साथ अधिक एक्सपोर्ट करने की वजह से अमेरिका को भारत से घाटा होता है। और इसी को बैलेंस करने के लिए अमेरिका चाहता है कि अमेरिका का महंगा क्रूड ऑयल भारत खरीदे और फिर प्रोसेसिंग करके वो अन्य देशों को इसकी सप्लाई करे। ये है अमेरिका का असल में प्लान, जिसकी वजह से अमेरिका पर्दे के पीछे बैठ करके कठपुतली की तरह यूरोपियन यूनियन को नचा रहा था। यूरोपियन यूनियन को भी ये लगा कि एक तरफ तो अमेरिका से सिंपैथी मिल जाएगी और साथ ही साथ यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई भी अमेरिका सुचारू कर देगा। और भारत का क्या है, भारत हमारा क्या ही कर लेगा। यूरोपियन यूनियन का ये वहम जो है वो उसको इतना महंगा पड़ गया है कि असल में ये वहम तो चकनाचूर हो ही चुका है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन को घुटने और हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं अब भारत के, क्योंकि भारत ने ये दिखा दिया है कि असल में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका असल मास्टरमाइंड, वर्ल्ड में तेल का जो लीडर है वो कोई और नहीं, इस वक्त भारत बन बैठा है। अब आपको जानकर एक और बड़ा झटका लग सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोसेसिंग अगर कोई कंट्री करता है तो वो है इंडिया। चाहे वो इंडिया के अंदर करता हो या फिर उसकी अलग अलग कंपनी दुनिया के अलग अलग देशों में करती हों,
क्योंकि भारत, सऊदी, यूएई, रूस, साथ ही साथ अमेरिका और वेनेजुएला, इन तमाम, ब्राज़ील, इन जैसे देशों से, सब देशों से फ्यूल के लिए क्रूड ऑयल खरीदता है और ना सिर्फ अपना उपयोग करता है बल्कि भारत जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, म्यांमार और साथ ही साथ कई ऐसे यूरोपियन यूनियन जैसे देशों को अपना प्रोसेस्ड ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। यानी कि भारत एक वो हब है जहां से हर तेल गुजरता ही गुजरता है। अब एक बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि भारत की असल में यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों भारत यूरोपियन यूनियन के सामने नहीं झुका है और अब यूरोपियन यूनियन किस वजह से भारत के सामने झुकने को मजबूर हो चुका है। दरअसल इस पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को अमेरिका भी नहीं कंट्रोल कर सकता सिवाय भारत के। अब आपको ये बात बेहतर समझ में आ चुकी है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत रेयरेस्ट इन रेयर मिलने जा रही हैं। जय हिंद दोस्तों।